Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. We are studying class 11 maths chapter 3 trigonometric functions. Exercise 1 we have already covered. Now we are going to cover the exercise number 2, right? तो हम थोड़ा बेसिक से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रिवाइज करते हैं, राइट? आपको बेसिक आइडेंटिटी पता है दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये आइडेंटिटी हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं. सो सम ऑफ दीज इज इक्वल टू 1 ऑलवेज, राइट? नाउ और हम थोड़े से चीजें और इसमें स्टडी करेंगे जिससे कि हम बेसिक कंसेप्ट्स पे आ पाएंगे. फर्दर आइडेंटिटीज को भी स्टडी करेंगे, राइट? कुछ वैल्यूज देखते हैं, जैसे साइन 0 डिग्री इफ आई सी. ठीक है, आपने टेबल्स पहले किए थे वैल्यूज के. तो साइन 0 डिग्री हमारा किसके इक्वल होता है? 0. ओके, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? 1, राइट? साइन 90 डिग्री, डिग्री में 90 डिग्री होता है और रेडियन में पाई बाय 2. साइन पाई बाय 2 या साइन 90 डिग्री इज 1. ठीक है, इसी तरह कॉस 90 डिग्री या कॉस पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0. करेक्ट? नाउ अब हम अगर फर्दर एंगल्स देखें, कॉस पाई किसके इक्वल होगा? इट विल बी -1. ठीक है, साइन पाई इज 0. करेक्ट? देन cos of 3 pi by 2 is 0, right? Sine of 3 pi by 2 is -1, right? Next we come on to cos 2 pi. Cos 2 pi is 0. Sorry, 1. Cos 2 pi is 1. 2 pi basically 1 revolution को represent करता है. तो cos 2 pi cos 0 के ही equal होगा. ठीक है? Then sin 2 pi is 0, right? तो इस तरह ये values हम define कर सकते हैं. इफ यू वांट टू रिमेम्बर दीज वैल्यूज, आप थोड़ा इससे इस तरह से भी याद रख सकते हो. एक्स वाई एक्सेस अगर आप लेते हो, ठीक है, आप ऐसे कोऑर्डिनेट्स लो इन पॉइंट्स के. दीज आर 4 पॉइंट्स. तो ये कोऑर्डिनेट होगा 1,0 लेट्स से. ठीक है, 0,1. देन दिस इज -1 0, दिस इज 0 -1. ठीक है, तो यहाँ पे ये हम सपोज 0 डिग्री है. ठीक है, दिस इज 90 डिग्री पाई बाय 2 इस लाइन में. ठीक है, दिस इज 3 pi by 2, right? Sorry, this is pi and this is 3 pi by 2, right? Now, अगर हमें pi by 2 पे वैल्यू पता करनी है, फर्स्ट वैल्यू इज फॉर cos. ठीक है, अगर आप इन कोऑर्डिनेट्स को देखो तो पहली वैल्यू cos को डिनोट कर रही है और सेकंड वैल्यू sin को. तो इस तरह अगर हम देखेंगे cos 0 1, sin 0 0, cos pi by 2 0, sin pi by 2 1. ठीक है, cos pi -1, sin pi 0, cos 3 pi by 2 0, sin 3 pi by 2 -1. ठीक है, और 0 और 2 pi पे सेम वैल्यूज होती है क्योंकि 2 pi पे 0 पे ही आ जाता है वापस एंगल, राइट? नेक्स्ट लेट्स सी सम जनरलाइज्ड रिजल्ट्स. ठीक है, जैसे सपोज आई हैव sin 2n pi plus x. ठीक है, where your n is an integer. ठीक है, तो this can be written as sin x. ठीक है, क्योंकि वो 2 पाई के मल्टीपल्स में अगर रिवॉल्व कर रहा है सेम एंगल पे ही वो रिटर्न कर जाएगा. ठीक है, सिमिलर इज द रिजल्ट फॉर cos. तो अगर आपका cos 2n pi plus x है and n belongs to integral values, this will be equal to cos x only, right? फर्दर अगर हमें sin x given है 0, तो x can hold multiple values. ऐसा कई values पे possible है. तो x will be equal to n pi where n is an integer. ठीक, हम generalized लिख सकते हैं. cos x अगर हमारा 0 है तो x is going to be 2n plus 1 pi by 2. ठीक है, where n is an integer. ठीक है, तो पाई बाय 2 के बेसिकली ऑड मल्टीपल्स होंगे, जैसे cos 3 पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 एंड सो ऑन, राइट? कुछ और टी रेशियोज एक बार रिवाइज करते हैं. cosec x किसके इक्वल होता है? 1 upon sin x. ठीक है, then if I take secant x will be equal to 1 upon cos x, right? पर इसमें sin x should not be 0, cos x should not be 0. ठीक है,
इसी तरह इफ आई वांट टू राइट tan x क्या होता है sin x बाय cos x, ठीक है। लास्ट इज cot x हम कैसे लिख सकते हैं 1/tan x भी आप डिफाइन कर सकते हो और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं cos x upon sin x where your sin x should not be 0, राइट। तो ये हमारे कुछ और टी रेशियोज हो गए। फर्दर और आइडेंटिटीज देखते हैं। यू नो 1 प्लस tan स्क्वायर x ये किसके इक्वल होता है secant स्क्वायर x के, ठीक है। इसी तरह 1 प्लस cot स्क्वायर x किसके इक्वल होगा cosecant स्क्वायर x के, राइट। नेक्स्ट कम्स वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ये सारी वैल्यूज यूज होंगी आपको, राइट। लाइक साइन 0 डिग्री इज 0, साइन पाई बाय 6 या 30 डिग्री इज 1/2, साइन पाई बाय 4 और साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 डिग्री और साइन पाई बाय 3 इज √3/2, साइन पाई बाय 2 इज 1, sin pi is 0, sin 3 pi by 2 is -1, and sin 2 pi is 0, right? And so on for cos and tan also. Just learn this table. Next comes a very important topic, sine of trigonometric functions. तो हम sine कैसे determine करेंगे? Depending on like which quadrant the angle lies in, for which we are calculating. Let's draw this x and y axis. तो ये हमारा first quadrant है, right? This is the second quadrant, ठीक है। This is the third quadrant and this is the right. तो अब हम देखेंगे quadrant wise। तो उसके लिए you can just remember a trick. तो you can learn it as after, okay, school to college like this. After school to college, right? तो इसमें आप पहला वो देखोगे A, S, T and C। इसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा साइन के रूल्स को लर्न कर सकते हैं। आफ्टर इट स्टैंड्स फॉर ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टी रेशियोज पॉजिटिव ही होते हैं, राइट। 6 टी रेशियोज हैं आपके पास, ठीक है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट सभी हमारे पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। एस सेकेंड क्वाड्रेंट में एस से कौन सा है टी रेशियो साइन, और साइन का लाइक रेसिप्रोकल क्या होता है कोसीकेंट। दीज टू आर गोइंग टू बी पॉजिटिव, ठीक है, बाकी सब नेगेटिव होंगे। थर्ड में टी से कौन सा होता है टी रेशियो टैन, तो टैन और कॉट हमारे पॉजिटिव होंगे और बाकी सभी टी रेशियोज हमारे नेगेटिव होंगे। फोर्थ में सी से हमारा होता है कॉस और ये सीकेंट इसका रेसिप्रोकल, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इसमें बस थोड़ा सा कोसीकेंट और कॉस का ध्यान रखना है, तो कॉलेज वाले में कॉस लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लर्न कर सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा टी रेशियो हमारा पॉजिटिव होगा और कौन सा टी रेशियो नेगेटिव होगा, राइट। ये हमें लर्न करना होगा। एंगल हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, जैसे सपोज हमारा है 120 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट होता है, राइट। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज 270 डिग्री। तो 120 कहीं यहाँ पे लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो साइन ऑफ 120 इज पॉजिटिव, कोसीकेंट ऑफ 120 डिग्री इज पॉजिटिव और बाकी चारों टी रेशियोज 120 डिग्री के लिए नेगेटिव वैल्यू होल्ड करेंगे, राइट। इसको आप रेडियंस में भी देख सकते हो। 90 डिग्री इज पाई बाय 2, ठीक है। 180 डिग्री इज पाई और 270 डिग्री हमारा क्या होता है 3 पाई बाय 2 और 0 डिग्री पे 2 पाई भी आ जाएगा आपका, ठीक है। 2 पाई रेडियन 0 पे ही आएगा, करेक्ट। Next we come on to the topic domain and range of trigonometric functions, right? ये जो टॉपिक है ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हो उसमें डोमेन रेंज पे क्वेश्चन आता ही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, तो इसे ध्यान से हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट ग्राफिकली जिससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा हाउ दिस इज डन। सी, अगर आप sin x, दिस इज द ग्राफ फॉर y इक्वल टू sin x, x एक्सिस पे हम एंगल्स ले रहे हैं रेडियंस के अंदर और y एक्सिस पे हम sin x को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो sin x की सारी वैल्यूज -1 से 1 के बीच में ही लाई कर रही है, ठीक है। ये एक पीरियोडिक ग्राफ बन रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल और वैल्यूज सिर्फ -1 से 1 के बीच में ही लाई कर रही है,
ठीक है। तो y की वैल्यूज कहाँ से कहाँ लाई कर सकती हैं, दैट इज डिफाइंड बाय द रेंज। ठीक है, तो sin x के लिए हमारी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज विल बी फ्रॉम -1 to 1। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसमें y जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, फ्रॉम -1 to 1। दिस इज द रेंज ऑफ दिस sin x, राइट। उसके बाद इफ वी सी द डोमेन ऑफ लाइक sin x, इट विल बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइन हो सकता है, और आप इस तरह से डोमेन को डिफाइन कर दोगे -1 to 1, राइट। नेक्स्ट cos x का भी अगर आप ग्राफ देखोगे दिस वन, तो इसका जो ग्राफ है दैट इज ऑल्सो शोज दैट cos x भी -1 to 1 में लाई करेगा। तो cos x के लिए भी रेंज सेम ही होगी -1 to 1, और cos x के लिए हमारी डोमेन भी यही रहेगी -1 to 1, राइट, ऑल द रियल नंबर्स, करेक्ट। नेक्स्ट इफ वी सी cosecant x, ये हमारा cosecant x है यहाँ पे ग्राफ, राइट, आप ग्राफ में देख सकते हो। सो cosecant x बेसिकली sin x का इनवर्स लाइक 1/sin x होता है, राइट। सो इफ वी सी द डोमेन ऑफ cosec x, ठीक है, डोमेन हम कैसे लिखेंगे इसकी, डोमेन इज all x where x belongs to all real numbers, ठीक है, and x is not equal to n pi where n belongs to integers। y, z से आप इंटीजर्स डिनोट करते हो, ठीक है। y दिस इज सो क्योंकि n पाई पे sin x 0 हो जाता है और 1/0 इज नॉट डिफाइंड, राइट। और रेंज क्या हो जाएगी इस केस में, सो रेंज अगर आपका y है, y से डिनोट कर रहे हो, y विल बिलोंग टू अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ग्राफ से भी 1 से या तो बड़ा है या -1 से छोटा, राइट। नेक्स्ट इज योर secant x। secant x किसका रेसिप्रोकल होता है, cos x का, राइट। सो द डोमेन फॉर दिस विल बी लाइक सेम वे में होगा जैसे अभी हमने cosecant का लिखा है, बस यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। जहाँ पे cos x 0 होगा वहां पे हमारा secant x डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2n + 1 × π/2, ठीक है। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे हमारा cos 0 हो जाता है, राइट। और रेंज क्या होगी, रेंज सेम होगी, आप ग्राफ से देख सकते हो, -1 से छोटा या 1 से बड़ा, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स, करेक्ट। तो 4 we have completed, right? After that, if we see tan x, y equal to tan x, this is the graph, ठीक है। तो if we write the domain for this tan x, ठीक है, tan x की domain same होगी like that for secant x, secant x वाली ही domain होगी, like जहाँ cos x defined नहीं है वहाँ पे हमारा tan x भी defined नहीं होगा। और range क्या हो जाएगी इसमें, all set of real numbers, क्योंकि आप देख सकते हो 0 से लेके infinity until -infinity all set of real numbers are the lying in the range, right? Then if I see for cot x, ठीक है, cot x की जो हमारी डोमेन होगी वो होगी सेम एज दैट ऑफ cosecant x, क्योंकि cot x is cos by sin, तो जहाँ sin 0 है वहां पे cot x is not defined, ठीक है। तो cosecant x वाली डोमेन सेम हो जाएगी एंड रेंज विल बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जैसे आप ग्राफ में देख सकते हो, -infinity to infinity सारे रियल नंबर्स इसमें होल्ड करते हैं, राइट। So here comes example number 6. इसमें हमें cos x की वैल्यू गिवन है -3/5 और x is lying in third quadrant. We have to find the values of other 5 t ratios. ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कौन से t ratios हमारे लाइक पॉजिटिव होंगे, tan and cot, ठीक है। tan और cot हमारे पॉजिटिव होंगे और बाकी सब हमारे नेगेटिव होंगे, राइट। नाउ cos x हमें पता है -3/5 है, तो secant उसका इनवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लो -5/3, फिर आइडेंटिटी लगा देंगे sin² x + cos² x is 1, ठीक है। यहाँ से हमारा sin x आ जाएगा +-4/5, बट हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, तो secant x sin x का रेसिप्रोकल हो जाएगा -5/4, और tan x कैसे आएगा, sin x by cos x, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 4/3,
cot x क्या होगा, cos x by sin x, value substituting 3/4, right? So here comes example number 7, where cot x is given as -5/12 and x lies in second quadrant. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सब टी रेशियोज हमारे नेगेटिव होंगे, राइट? कॉट एक्स का रेसिप्रोकल इट्स tan x, तो tan x हो जाएगा -12/5, राइट? आइडेंटिटी लगाएंगे हम, secant square x is equal to 1 plus tan square x, tan की वैल्यू डालेंगे, we get secant x as positive and negative, हम कंसिडर करेंगे नेगेटिव वैल्यू, राइट? cos x is reciprocal of secant x, राइट? और sin x हम कैसे निकालेंगे, sin by tan, like it's going to give you cos, okay? So sin हो जाएगा tan into cos, we get the value secant x is reciprocal of sin x, correct? Next we have example 8. We have to find the value of sin 31 pi by 3. Sin x जो है वो अपने आप को रिपीट करता है 2 पाई के इंटरवल पे, तो हम इसको 31 पाई को लिख लेंगे 30 पाई प्लस पाई, ठीक है? तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 10 पाई प्लस पाई बाय 3. 10 पाई इज अ मल्टीपल ऑफ 2 पाई, 2 पाई इंटू 5 होता है, ये रिमूव हो जाएगा. सो साइन पाई बाय 3 इज √3/2, राइट? Next we have to find the value of cos -1710 degree. तो इसे हम लिखेंगे -1710 डिग्री प्लस 5 into 360, ऐसा लिख सकते हैं. 360 के मल्टीपल्स में ऐड हो सकता है, एंगल की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं आएगा. So it will solve out as cos 90 degree, whose value is 0. So here comes exercise 3.2. So we have to find the values of other 5 trigonometric ratios when one of them is given, ठीक है? cos x जैसे -1/2 given है and x lies in third quadrant, this is given to us, और हमें बाकी t ratios निकालने हैं, right? So how we solve this? तो पहले थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan और cot पॉजिटिव होगा और बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है? tan एंड cot ये यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पॉजिटिव होंगे tan x एंड cot x, और बाकी सारे हमारे नेगेटिव होंगे, राइट? सो वी कैन राइट डाउन, वी हैव टू फाइंड sin x, वी हैव टू फाइंड cosecant x एंड what else, secant x. These we need to find out, ठीक है? cos x का रेसिप्रोकल secant x होता है, तो ये तो -2 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है? sin x कैसे आएगा, आपको पता है आइडेंटिटी, sin square x plus cos square x is 1, ठीक है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ sin x. ये आ जाएगा 1 minus 1/2 whole square is 1/4 अंडर द रूट, प्लस माइनस वैल्यूज आएंगी तो हम माइनस वाली कंसिडर करेंगे, -√3/2, राइट? तो sin x क्या हो जाएगा, -√3/2. कोसिकेंट x इसका रेसिप्रोकल होता है -2/√3, ठीक? tan x क्या होता है, sin x by cos x, okay? So we are going to divide these, so it will become √3/2 divided by like minus plus हो जाएगा, तो it will become into 2. So tan x becomes √3. cot x 1/tan x होता है, तो 1/√3. तो आप देख सकते हो tan और cot पॉजिटिव है और बाकी t रेशियोज नेगेटिव है. sin x is -√3/2, cosecant x is -2/√3, secant x is -2, tan x is √3 and cot x is 1/√3, राइट? सिमिलर वे में हमें फर्दर 4 क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं इसमें, राइट? सो नेक्स्ट हमें गिवन है sin x equal to 3/5 and your x lies in second quadrant, ठीक है? तो हमने टैबुलर फॉर्म में लिख लिया ताकि हम थोड़ा इजीली सॉल्व कर पाए इसे. 1 by 1 वैल्यू सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे ये वैल्यूज आ रही. अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है आफ्टर स्कूल हमने s लिखा था, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ कोसिकेंट पॉजिटिव है और आपका साइन पॉजिटिव गिवन ही है 3/5, ठीक है? और बाकी सब की रेशियोज नेगेटिव होंगे, राइट? तो साइन को यूज करके हम कॉस फाइंड आउट कर लेते हैं. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, ठीक है? तो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, तो जो हमारा cos square x है वो किसके इक्वल होगा, 1 - 3/5 होल स्क्वायर, राइट?
तो ये हो जाएगा 16/5 और cos x की हमारी दो वैल्यूज आएंगी, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। हमें कौन सी कंसिडर करनी है, हमें नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करनी है। सो योर cos x विल बी माइनस सॉरी इट्स 16/25 माइनस 4/5। ठीक है, तो cos x हमारा नेगेटिव आ गया माइनस 4/5। सीकेंट x इसका रेसिप्रोकल होगा cos x का माइनस 5/4। ठीक है, कोसेकेंट x sin x का रेसिप्रोकल होगा 5/3। tan x is sin x by cos x। ठीक है, 3/5 अपॉन माइनस 4/5, तो माइनस 3/4। और cot x tan x का रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस 4/3। सो सेकेंड पार्ट इज सॉल्व लाइक दिस। अब थर्ड देखते हैं। cot x हमें पॉजिटिव गिवन है 3/4, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा खाली tan और cot पॉजिटिव होगा। cot 3/4 है तो tan हो जाएगा 4/3। राइट, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। तो tan और cot हमारे पॉजिटिव हो गए, बाकी सब वैल्यूज नेगेटिव होंगी। राइट, तो इसमें हम आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, वी कैन पुट 1 प्लस cot स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट स्क्वायर x के। ठीक है, तो यहाँ से हमें कोसेकेंट x मिल जाएगा। सो योर कोसेकेंट x विल बी 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, सो 1 प्लस 9/16। ठीक है, और कोसेकेंट x हमारा पॉजिटिव, कोसेकेंट स्क्वायर है, कोसेकेंट x हमारा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव। सो कोसेकेंट x की हम नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे 5/4 इन माइनस। ठीक है, तो माइनस 5/4 इज कोसेकेंट x। साइन कोसेकेंट का रेसिप्रोकल होगा माइनस 4/5। राइट, नाउ कॉस हम कैसे निकाल सकते हैं, यू नो साइन बाय कॉस इज टैन। तो आपको साइन पता है, टैन पता है, हम कॉस निकालेंगे, इट विल बी माइनस 3/5। सीकेंट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ दिस माइनस 5/3। सो थर्ड क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। राइट, नाउ लेट्स कम ऑन टू द फोर्थ वन। फोर्थ में हमें सीकेंट एक्स गिवन है 13/5 एंड एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो कॉस इज पॉजिटिव, सीकेंट इज पॉजिटिव। सीकेंट 13/5 है तो कॉस क्या होगा 5/13, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। ठीक है, और बाकी टी रेशियोज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम आइडेंटिटी यूज करेंगे इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। राइट, तो यहाँ से हम सीकेंट x की वैल्यू 13/5 पुट करेंगे तो हमारा tan x आ जाएगा माइनस 12/5। cot will be reciprocal of tan like this। साइन बाय कॉस इज टैन, कॉस और टैन पता है तो साइन निकाल सकते हैं, और कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, सिंपल। राइट, नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन। टैन हमें गिवन है, टैन एक्स इज माइनस 5/12, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। टैन माइनस 5/12 है तो कॉट एक्स क्या हो जाएगा माइनस 12/5, टैन एक्स का रेसिप्रोकल हो गया। राइट, उसके बाद हम आइडेंटिटी ये वाली यूज करेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इज सीकेंट स्क्वायर एक्स। यहाँ से सीकेंट एक्स निकलेगा और उसकी हम नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे, इट विल बी माइनस 13/12। राइट, सीकेंट एक्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 12/13। ठीक है, साइन बाय कॉस टैन होता है, टैन पता है, कॉस पता है, तो हम साइन निकाल सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे, और कोसेकेंट हो जाएगा sin x का रेसिप्रोकल, that is 13/5. So this solves all the 5 parts of the question, right? Next is question number 6. We have to find the values of the trigonometric functions given in these exercises, right? So हमारे पास है sin 765 डिग्री। तो हम बेसिकली इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं 2 into 360 डिग्री। ठीक है, इट विल बी 720 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं साइन ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री के मल्टीपल्स में जितना भी रिवॉल्व करेगा वो सेम एंगल पे ही आ जाता है। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री आपको पता है इट इज इक्वल टू 1/√2, सो दिस इज 1/√2। करेक्ट, नेक्स्ट वी कम ऑन टू कोसेकेंट। तो कोसेकेंट को भी हम इसी वे में स्प्लिट कर लेंगे। कोसेकेंट कैन बी रिटन एज माइनस, we will write it down in multiples of 360, right? 360 into something plus something, like this we try to write. तो ये जो 360 वाला जो मूवमेंट होता है, ये वाला हमारा
नलिफाई हो जाता है, करेक्ट। तो 360 इफ वी डू 360 इंटू 4 तो वो तो हमारा इससे हायर एंड पे चला जाएगा। ओके 360 इंटू 4 भी कर सकते हो आप इफ यू डू लाइक दिस, ठीक है। तो 360 इंटू 4 विल बी 1440, ठीक है 1440 if we do, and plus if I do 30 degree it will move on to the same angle, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कोसेकेंट 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री इज 1/2, कोसेकेंट 30 डिग्री हो जाएगा 2, राइट। नेक्स्ट वी कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, इट इज tan 19 pi/3। तो ये बेसिकली हमें पाई के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे लाइक दिस, tan we can write it down as 18 pi plus pi/3 like this, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan of 6 pi, ठीक है। it will be tan of 6 pi plus pi/3, ठीक है। अब 6 pi क्या है, 2 pi into 3, तो ये बेसिकली रिवॉल्व हो गया, तो tan it will become pi/3। pi/3 is what, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री is √3, तो 8th आंसर हमारा √3 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वी सॉल्व द 9th वन। 9th वाले में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट इट डाउन एज साइन ऑफ माइनस, you can break it down, ठीक है। minus of you can write it down as 9 pi minus 2 pi whole divided by 3, ठीक है। बट ये फर्दर आपका क्या होगा, इसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि 9/3 इट विल बिकम ऑड मल्टीपल ऑफ साइन, ठीक है। 2 पाई का मल्टीपल नहीं हुआ है इसमें, करेक्ट। सो आई विल राइट इट डाउन एज सम अदर वे, 13, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 12। आप इसको ऐसे लिख सकते हो -12 पाई प्लस पाई, दिस कैन बी अ वे, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ -4 पाई प्लस pi/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन pi/3, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। सो हमारा 9th आंसर क्या आ जाएगा, √3/2, करेक्ट। अब हम सॉल्व करेंगे 10th क्वेश्चन। 10th इज cot of -15 pi/4। तो हम इसको लिख देंगे cot of, you can write it down as -16 pi plus pi whole divided by 4। तो ये हो जाएगा cot of -4 pi plus pi/4 like this, ठीक है। -4 pi plus pi/4, तो ये बन जाएगा cot of pi/4। cot pi/4 is cot 45 डिग्री, दैट इज 1, ठीक है। तो 2 पाई के जो मल्टीपल्स होते हैं जब एंगल में ऐड होते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, 2 पाई के मल्टीपल्स हैं 2 पाई n, वेयर n इज एन इंटीजर, तो उसे हम रिमूव कर सकते हैं, राइट। So this completes the exercise. I hope the things are clear. Do like the video, subscribe the channel and stay tuned to learn with Nisha ji. Thanks for watching.